आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग एंटीसिपेटरी बेल, जिसको हिंदी में अग्रिम जमानत भी बोलते हैं। और ये भारतीय सुरक्षा संहिता जो 2023 के सेक्शन 482 के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे हम लोग एक्चुअली प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे। प्रोसीजर क्या होता है एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए। कहने का ये आप ये समझ सकते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल लेना अगर होगा तो क्या क्या करना पड़ेगा, या दूसरे भी सेंटेंस में आप भाषा में बोल सकते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए कब ज़रूरत पड़ती है और फिर क्या करना पड़ेगा। उसी का प्रोसीजर यानी प्रक्रिया क्या होगा। तो सबसे पहले तो जान लीजिए एंटीसिपेटरी बेल लेने की ज़रूरत कब पड़ती है व्यक्ति को। पहला ऑफेंस होना चाहिए। इनिशियल स्टेज है कि ऑफेंस होना चाहिए। ऑफेंस ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, और कॉग्निजेबल ऑफेंस में नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। ऑफेंस पहला होना ही चाहिए, तभी तो आदमी को बेल लेने जाएगा। वो ऑफेंस कॉग्निजेबल होना चाहिए, मीन्स तभी तो ऑफेंस होगा तो एफआईआर दर्ज होगा, ताकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर दर्ज नहीं होती है। और फिर नॉन बेलेबल होना चाहिए। अगर बेलेबल होगा तो फिर एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाएगा नहीं कोई भी व्यक्ति। नॉन बेलेबल है, अगर बेलेबल होगा तो उसको ऑलरेडी या तो पुलिस स्टेशन से या तो कोर्ट से ऑलरेडी बेल मिल जाएगा। उसको अरेस्ट होगा भी तो वो पुलिस स्टेशन से उसको यानी थाने से उसको बेल मिल जाएगा, काहे कि बेलेबल उसको, और कानून ही बोलता है कि कोई ऑफेंस अगर बेलेबल है, कोई ऑफेंस अगर बेलेबल है तो वो बेल लेने का कानूनी रूप से हकदार है। जब कानूनी रूप से हकदार है तो उसको डर ही नहीं है तो एंटीसिपेटरी बेल क्यों लेगा। तो यहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल के लिए पहला तो ऑफेंस होना चाहिए, मीन्स अपराध होना चाहिए। फिर कॉग्निजेबल होना चाहिए, मीन्स संज्ञेय होना चाहिए। फिर नॉन बेलेबल होना चाहिए। जब ये तीन चीज़ हो जाता है तो कोई व्यक्ति को, सपोज कि ये व्यक्ति अपराध किया है या ये व्यक्ति को किसी अपराध में गलत रूप से फॉल्स रूप से फंसाया गया है। फॉल्स रूप से या तो ये अपराध किया है या तो ए जो है को फॉल्स रूप से फंसाया गया है। इस पोजीशन में ए को लगता है कि हमको पुलिस जो है अरेस्ट कर लेगी, इसको एप्रीहेंशन लगता है। एप्रीहेंशन लगता है ए को, मीन्स एप्रीहेंशन मीन्स डर। ए को डर लगता है कि पुलिस हमको अरेस्ट कर लेगी, तो वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए सोचता है। और ये एंटीसिपेटरी बेल के लिए जब सोचता है तो वो प्रोविज़न जो है ना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन 482 देता है। अब है कि आगे जब ये ऑफेंस होता है, जब इसको डर लगता है ए को कि अरेस्ट होने का, जब एंटीसिपेटरी बेल के लिए ये जो सोचता है तो सेक्शन 482 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत ये एप्लीकेशन फाइल करता है। अब ये एप्लीकेशन कहाँ फाइल करेगा, या तो सेशन कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में। सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में ये जो है सेक्शन 482 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत
अप्लीकेशन फाइल करेगा। अब जो है नेक्स्ट जो है, अब ये एप्लीकेशन फाइल कर जब करेगा सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट और हाई कोर्ट मेंटेबिलिटी चेक करती है। मेंटेबिलिटी चेक करती है, इसका सेक्शन सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट मेंटेबिलिटी चेक करती है सेक्शन 482 सबसेक्शन 4 के अंतर्गत कि एंटीसिपेटरी बेल मेंटेनेबल है या नहीं है, मीन्स एंटीसिपेटरी बेल एक को मिलने योग्य है या नहीं है। इसका एक कॉज है कि सेक्शन 482 सबसेक्शन कहता है कि अगर रेप का केस है या ग्रुप रेप है, रेप का केस है या ग्रुप रेप का केस है, जो है रेप मीन्स बलात्कार या सामूहिक बलात्कार का अगर केस है तो एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा। ये सेक्शन 482 सबसेक्शन 4 कहता है। इसलिए मेंटेबिलिटी सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट जो है मेंटेबिलिटी चेक करती है 482 सबसेक्शन 4 के अंतर्गत। अगर मेंटेबिलिटी चेक कर लिया और बेल लेने योग्य है, मीन्स बेल का एप्लीकेशन जो फाइल किया गया एंटीसिपेटरी बेल को सुनने योग्य है, तो फिर हेयरिंग होती है। हेयरिंग जब होती है तो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस चेक होता है। ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस का कहने का अर्थ हुआ कि ये जो है किस तरह का अपराध किया है, और अपराध बहुत, जैसे तो यहाँ तो ऑलरेडी बार कर जो का रेप का केस है, गैंग रेप का केस है, वहाँ पे उसको बेल नहीं मिलेगा। लेकिन रेप का केस या गैंग रेप का केस नहीं है और ये अपराध किया है ए ने, तो कितना बड़ा अपराध किया है, और अगर उसको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाता है तो क्या ये अपराध जो क्या है वो जो है उस पर क्या असर पड़ेगा। असर पड़ने का अर्थ है कि बेल मिल जाता है तो ये क्या जो भी जिसके अगेंस्ट यानी जिसके विरुद्ध जो विक्टिम है उसको कोई डराएगा तो नहीं, या फिर उसको मारेगा पीटेगा तो नहीं, तुम गवाह मत देना। इसलिए ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस चेक करता है कितना बड़ा अपराध किया है, और ये अपराध जो है क्षमा योग्य है या नहीं है। यानी अपराध जो है वो ऑफेंस है, यानी ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस जो है वो एक को बेल एंटीसिपेटरी बेल योग्य देने योग्य है या नहीं है, कि ए जो है वो इन्वेस्टिगेशन में ऑफेंस हुआ है, मीन्स जो है बड़ा ऑफेंस हुआ है, मीन्स अपराध हुआ है, तो इसको ए को तो इन्वेस्टिगेशन में जुड़ना पड़ेगा। तो वही पुलिस यहाँ पे जज देखेगा कि ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या है, क्या ए को पुलिस अरेस्ट करना जरूरी है। अगर पुलिस ए को अरेस्ट नहीं करती है तो फिर ये ऑफेंस जो अपराध किया उसका जांच नहीं हो पाएगा। अगर जांच नहीं हो पाएगा तो फिर जो विक्टिम है उसको सजा जो है बेनिफिट नहीं मिल पाएगी और ए को सज़ा नहीं मिल पाएगा, ए भाग जाएगा। तो ये सब ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस चेक करता है। जब ए ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस चेक कर लिया तब अगर सेटिस्फाइड हो जाता है जज अगर सेटिस्फाइड हो जाता है तो फिर एंटीसिपेटरी बेल जो है अलॉट करता है। एंटीसिपेटरी बेल अलॉट करेगा और इसको बेल दे देगा। अगर जज को लगता है कि अरेस्ट होना जरूरी है ए का, अगर बिना ए का अरेस्ट हुआ पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है, तभी तो पुलिस जो इसको अरेस्ट करेगा ए को, और फिर जो भी जहाँ पर घटना हुई है वहाँ पर ले जाएगा, गवाह के सामने इसको जो पेश करेगा, इसकी कबूलनामा होगी, सारी चीज़ है, मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा, कोर्ट में है। तो ये सब कोर्ट को अगर लगता है कि ये सब जरूरी है के लिए, तो फिर एंटीसिपेटरी बेल जो है बेल
इसका रिजेक्ट हो जाएगा, इसका एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो जाएगा। जब रिजेक्ट हो जाएगा तो पुलिस अरेस्ट कर लेगी। अगर इसको अलॉट होता है, मीन्स एंटीसिपेटरी बेल जो है ना उसका मिल जाता है, फिर टर्म एंड कंडीशन सेट किया जाएगा। और ये टर्म एंड कंडीशन जो है सेट होता है कि आपको जब जब पुलिस बुलाएगी, मीन्स अटेंड टू पुलिस इन्वेस्टिगेशन, मीन्स पुलिस जब जब बुलाएगी उसको, एक वो जाएगा। फिर टर्म कंडीशन हो सकता है कि इंडिया नहीं छोड़ेगा, इंडिया छोड़ के वो विदेश नहीं जाएगा, मीन्स इंडिया में ही रहेगा ये। तीसरा कर सकता है कि जो है विक्टिम को थ्रेट नहीं करेगा, ये विक्टिम को थ्रेट नहीं करेगा, मीन्स विक्टिम को धमकी नहीं देगा, मीन्स जो ऑफेंस किया है उसमें जो पीड़ित है उसको वो धमकी नहीं देगा। कई तरह से सेट जो है। चौथा लगा सकता है कि जो है ना गवाह जो विटनेस को भी थ्रेट नहीं करेगा। इस तरह से कई जो है ना शर्त लगा सकता है। टर्म एंड कंडीशन मीन्स यहाँ पर शर्त लगा सकता है। यही जो है प्रोसीजर है एंटीसिपेटरी बेल का, जो हम लोग ने देखा। तो इतना ही, थैंक यू।